देश में एक अवैध मस्जिद निर्माण के लेकर के जो है हिंसा छिड़ता है, और वह हिंसा का लपेटा जो है पूरा देश में देखा जा रहा है। जिस तरह से हिंदू संघ के जो लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं, ऐसे में अभी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर ए पी सिंह सर है। कैसे देखते हैं इस मामला को? क्या एक मस्जिद को जो है बना हुआ वर्षों पुराना मस्जिद को अब तोड़ना कहां तक सही होगा? स्वागत है सर। नहीं, बात तोड़ने या जोड़ने की नहीं है। अच्छा, शिमला नगर पालिका क्या कहती है, शिमला की जमीन में उसका टाइटल कौन है, रिकॉर्ड में कौन है, अच्छा। रेवेन्यू रिकॉर्ड में कौन मालिक है? देखिए, शिमला में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस इंडी गठबंधन का प्रमुख दल है। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष की सरकार है। बिल्कुल। हिमाचल के लोग अपनी ईमानदारी, अपनी सच्चाई, अपनी सद्भावना के लिए अच्छा, इतिहास में जाने जाते थे, जाने जाते हैं और जाने जाते रहेंगे। अच्छा, जिस तरह से वहां मंदिर का धीरे धीरे चुपचाप तरीके से निर्माण हुआ, वो एक साजिश है, वो एक षड्यंत्र है। अच्छा, हिमाचल के शिमला नगर पालिका रहे, एमसी रहे, वहां के लोग क्या कह रहे हैं आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी। वहां के नागरिक क्या कह रहे हैं आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी। शिमला वैसा राजधानी नहीं है, अच्छा, अन्य प्रदेशों की तरह टूरिस्ट आधारित राजधानी है, पर्यटक स्थल है हमारे देश का प्रमुख। और वहां के माननीय हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री जी क्या घर पे कितने लोग गए, कितने एनजीओ गए, कितने संगठन गए, वहां के लोग मीटिंग में 1500 की मीटिंग होना बहुत बड़ी बात मानी जाती राजनीतिक। अच्छा। लेकिन पूरा शिमला भर गया, पूरे शिमला के लोग सड़कों पर उतरे हैं, पूरे शिमला में आंदोलन हुआ है, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे सब अपना काम छोड़ के इस बात के लिए, विशेष धर्म के लोग सड़कों पर उतरे हैं, ये भी तो देखिए। क्या विशेष धर्म है? हिंदू संघ के लोग उतरे। वो क्या है? शिमला में रहते कौन है? अच्छा। हिमाचल प्रदेश की आबादी क्या है? हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या क्या है? हाँ। हिमाचल प्रदेश के कौन लोग हैं? हिमाचल प्रदेश में शिमला देवभूमि, क्या देवभूमि में कोई और रहेगा? देवभूमि है ना, मानते हो? हिमाचल को देवभूमि कहा गया है। हाँ। 9 देवियां हैं हिमाचल में, बिल्कुल। वहां से देवियों के यहां से ज्योति लेकर पूरे देश में नवरात्रों में लाई जाती है। अच्छा, अखंड ज्योति लेके आती है, उससे ज्योति जलाई जाती है। तो ये सब कुछ है। हिमाचल की राजधानी शिमला में माननीय मंत्री जी को विधानसभा में कहना पड़ा, विधानसभा में सवाल उठाना पड़ा, जिसका पूरी देश के सभी चैनल्स ने दिखाया। बिल्कुल। और ये बात है। हाँ। समझिए आप उनको कितनी परेशानी हुई होगी। कांग्रेस की सरकार को ऐसा कहना पड़ रहा है, कांग्रेस की शासित सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी तो वहां नहीं है। अच्छा। जो हिंदू मुस्लिम कर रही है, ये तो आप नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। जब ये शिमला में ऐसी हुई, मैंने भी शिमला देखा, मेरा शिमला से बड़ा लगाव है। मुझे जब भी अवसर मिलता है, शिमला के हाईकोर्ट के मैंने ट्रायल किए हैं, शिमला में ट्रायल किए हैं, शिमला में रिश्तेदार भी हैं, परिवार के लोग भी हैं, मित्र भी हैं, शादी ब्याह में आना जाना सभी कामों में प्रयास, और पर्यटन स्थल तो है ही, अच्छा तो है ही, दर्शनीय स्थल तो है ही। इतना अच्छा हाईकोर्ट और कहीं नहीं, जैसा वादियों के बीच में शिमला का हिमाचल हाईकोर्ट। कुछ पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं, पार्किंग को लेकर समस्या है क्योंकि ऐसी जगह पे हो जाती है। अब आजकल कुछ पॉल्यूशन को लेके होने लगी, लेकिन फिर भी शिमला आज भी अपनी स्वच्छता के लिए, वायु की गुणवत्ता के लिए और लोगों की गुणवत्ता के लिए, वहां के लोगों में गुणवत्ता है। अभी तक लोग जल की गुणवत्ता बताते हैं, हवा की गुणवत्ता बताते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता बताते हैं, लेकिन मैं हिमाचल के लोगों की गुणवत्ता बता रहा हूं। उनकी गुणवत्ता 1 नंबर की है, खरे हैं, वो पराकाष्ठा पर है। और इस बात के आधार पर सरकार को बहुत जल्दी इस समस्या का निपटारा करना चाहिए। अब बनता चला गया, कोर्ट से बैन, कोर्ट से बंद था बनना। अच्छा। कोर्ट से आदेश था निर्माण कार्य नहीं होगा, कोर्ट इस पर आदेश कर रहा है, लेकिन फिर भी निर्माण कार्य हो रहा था, फिर भी निर्माण कार्य 4 मंजिल बनाया गया। और वही तो तोड़ने का भी तो दावा कर रहा है, बोल रहा है कि तोड़ के हटा देंगे। हाँ, तो तोड़ के हटा देंगे मतलब
उसे सही परेल जैसी स्थिति कर। देखिए, अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी है, माननीय हिमाचल का उच्च न्यायालय भी है, शिमला भी हाई कोर्ट भी है और निचली अदालत। अवैध अतिक्रमण यदि शुरू होगा, अवैध अतिक्रमण होगा, फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगी और किसी की कोई जमीन सुरक्षित नहीं रहेगी और कहीं सरकारी जमीन या कोई जमीन तो सुरक्षित रहेगी नहीं। फिर आप बेकार है रेवेन्यू रिकॉर्ड, फिर आप बेकार है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फिर बेकार है एमसी का रजिस्टर, फिर बेकार है महानगर पालिका, फिर बेकार है आपका लेखपाल और फिर बेकार है आपका नायब तहसीलदार और एडीएम और रेवेन्यू, सब फिर आप छोड़ दीजिए। फिर तो आपको सर तो आपसी सहमति से भी तो इसे सॉर्ट आउट किया जा सकता था, लेकिन ऐसी कौन सी वजह रही कि इसे विधानसभा में आवाज उठाना पड़ा? विधानसभा में आवाज उठाई तो समझो कुछ न कुछ नहीं, बहुत बड़ी मजबूरियां रही होंगी। अच्छा, बहुत बड़ी मजबूरियां रही होंगी जो कांग्रेस की सरकार को ये सवाल उठाना पड़ा। बहुत बड़ी समस्या रही होगी वहां के निवासियों की जो वहां की सरकार को सवाल उठाना पड़ा। वहां के लोगों का कैसा जीवन हो गया होगा, महिलाओं का, बच्चों का। आपने टीवी पर देखा किस तरह से दिखा रहे थे, किस तरह से बता रहे थे, किस तरह से रो रहे। हिमाचल के लोग दिल के बहुत मजबूत होते हैं। अगर वो दिल के मजबूत ना हो तो तमाम आपदाओं को, जब मकान उनके गिरते हैं और उसको सहते हैं, गिरती हुई गाड़ी को वो अपनी आंखों से देखते हैं। आप तो समाचारों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो अपनी बसों को खाइयों में जाते हुए देखते हैं, लेकिन फिर भी अपने हिमाचल से प्यार करते हैं, शिमला से प्यार करते हैं। ये उनकी गंभीरता। सबसे अधिक सेना में जाने वाले हिमाचल के लोग हैं, सबसे अधिक थल सेना, जल सेना और वायु सेना में जाने वाले हिमाचल के लोग हैं। शहीदों की लिस्ट में सबसे अधिक शिमला हिमाचल का नाम आता है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो शहादत देना जानते हैं, शहीद होना जानते हैं, वो देश के आन शान की रक्षा के लिए जीना चाहते हैं, भारत माता की जय की रक्षा करना जानते हैं, तो अपने शिमला की भी रक्षा करना जानते हैं, अपने हिमाचल की भी रक्षा करना जानते हैं, अपने प्रदेश की भी जनता रक्षा करना जानते हैं, अपनी माताओं बहनों की भी रक्षा करना जानते हैं, अपने लोगों की भी रक्षा करना जानते हैं। सर एक सवाल है, जिस तरह से भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, ऐसे में जो हिंदू मुस्लिम वाला जो मामला है ये खत्म होने का नाम क्यों नहीं लेता रहता है? हिंदू मुस्लिम, यहाँ तो सभी धर्मों को रहने की आजादी है। रहने की आजादी है कि कब्जे करने की आजादी है? अच्छा, रहने की आजादी है कि कब्जे करने की आजादी? कब्जे करने की तो आजादी नहीं है, रहने की आजादी है। ये तो नहीं आप अवैध निर्माण करें, अवैध अतिक्रमण करें, अवैध कब्जा करें, तो ये तो नहीं है। इतनी आबादी अभी कोरोना काल के बाद जो वहां हिमाचल में आबादी बढ़ी है, मुस्लिम आबादी, कारण क्या है इसका पीछे? अवैध कब्जा, अवैध निर्माण, अवैध ये सब चीजें हैं। तो अब कांग्रेस भी इस बात से बचना नहीं चाह रही। उसने भी साफ तौर पे कहा कि हम अवैध अतिक्रमण नहीं होने देंगे, क्योंकि उससे उन्हें पता है कि पूरे हिमाचल के लोग, हिमाचल में तो हिंदू आबादी है बिल्कुल, तो वो उन्होंने कांग्रेस क्यों चुनी? अच्छा, क्या कांग्रेस अपने सिर पे, कांग्रेस को इसलिए चुना अपने महिलाओं की इज्जत लुटवाने के लिए? क्या अपनी माताओं बहनों को बेइज्जती कराने के लिए कांग्रेस को चुना हिमाचल के लोगों ने और शिमला के लोगों ने? अपनी बेटियों की बेइज्जती कराने के लिए चुना है? कैसे सर हो रहा है वहां, पूछो आप, हो रहा है वहां, शिमला में हो रहा है। शिमला में क्या क्या नहीं हो रहा, कैसे कैसे कोई सड़कों पर उतरा, रात दिन उतरे, हजारों की भीड़, पूरा शिमला शहर उतरा। आपने देखा कितनी भीड़, कितना आंदोलन, कितना लोगों में आंदोलन। वो किसी राजनीतिक दल की भीड़ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी तो नहीं नेतृत्व कर रही है। अच्छा, उस पर आप तो देखा है, भारतीय जनता पार्टी तो नेतृत्व नहीं कर रही, किसी केंद्र सरकार के मुख्यमंत्री का बयान तो नहीं आया। बिल्कुल, लेकिन इसकी मतलब वहां की जनता दुखी है, वहां की जनता पीड़ित है, वहां के बच्चे पीड़ित हैं, वहां के माता पिता परेशान हैं, वहां की आवाम परेशान है। और जब आवाम परेशान होती है तो निश्चित रूप से सरकार को भी झुकना पड़ता है और शासन प्रशासन को भी झुकना पड़ता है। सर अंततः क्या मैसेज रहेगा उन हिंदू मुस्लिम से जो लोग जो है वहां विवाद कर रहे हैं? देखिए, विवाद कोई नहीं कर रहा। अवैध अतिक्रमण किसी चीज का हो, चाहे वो वक्फ के नाम की जमीन का हो, चाहे मस्जिद के नाम की जमीन का हो, चाहे ईदगाह के नाम की जमीन का हो, कुछ भी अवैध अतिक्रमण कहीं नहीं होना चाहिए। न मंदिर का होना चाहिए, न मस्जिद का होना चाहिए, न गिरजाघर का होना चाहिए, न गुरुद्वारे का होना चाहिए। हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, सब धर्मों की इज्जत करते हैं, लेकिन याद रखना, अगर हम सब धर्मों की इज्जत करना जानते हैं तो हम बदले में ये भी जानते हैं और चाहते हैं कि दूसरा धर्म भी हमारी इज्जत करे। ये एक हाथ से ताली नहीं बजने वाली है, दोनों हाथ से ताली बजेगी। आप हमारे धर्म की इज्जत
इज्जत करेंगे, आप हमारी बहन बेटियों का सम्मान करेंगे, आप हमारी माताओं बहनों को इज्जत की नजर से देखेंगे, तभी हम आपकी इज्जत कर पाएंगे। आप सोचें, मैं वो कुछ ना करें, हम ही इज्जत करते रहें, हम ही भाईचारा 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 करते रहें, आप हमें सामने से चारा समझ के खाते रहें, तो ये भाईचारा नहीं चलेगा। भाईचारा तभी चलेगा जब दोनों मिलकर प्रयास करेंगे। एक पक्षी भाईचारा नहीं चल सकता है। हम तो भाई भाईचारा चारा कहते रहे, आप हमें चारा समझ के खाते रहे, ये नहीं चलेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आप लोगों ने देखा किस तरीके से हिमाचल में जो है हिंदू मुस्लिम के मस्जिद के लेकर के जो विवाद छिड़ा है, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर एपी सिंह सर का जो राय था रखे। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप लोगों का प्रतिक्रिया क्या है नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। क्या ही सर।